जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। टॉप 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की मौलिक उपयोगिता है। शिक्षार्थियों की नौकरी की क्षमता, कौशल और वेतन पैकेज को बढ़ाने के लिए, यदि आवश्यक हो, छात्र अपनी पसंदीदा विषय को चुन सके। छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों से जूझने के लिए तैयार करना। छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी लिए गए हैं सभी क्वेश्चन चुने हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की मौलिक उपयोगिता है। तो वह छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। मानव के सामाजिक जीवन से संबंधित सभी विषय सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में ही आते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाती हैं तो उनमें से दिखाई गई चट्टान को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेता है। वह बच्चा प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, आलोचनात्मक साक्ष्यों का प्रदर्शन कर रहा है, श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर रहा है, स्थानीय दशाओं में अनुप्रयोग कर रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार के चट्टानें दिखाती हैं तो उनमें से दिखाई गई चट्टान को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेता है। वह बच्चा श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर रहा है। बच्चा जो है श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर सकता है। वह चट्टानें पहचान ले रहा है कि आग्नेय चट्टान है या कायांतरित। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए। कथन पहला कह रहा है, विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियों याद करने के लिए समझाना चाहिए ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें। सेकंड कथन है, संस्कृतियों और समाजों में आए परिवर्तन को दर्शाने के लिए विभिन्न समयों के लोगों की कहानियों व विचारों पर जोर देना। कक्षा में नोट्स बोर्ड पर समय रेखा यानी टाइम लाइन्स दर्शाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए बी सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ जो है शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद करने के लिए समझाना चाहिए ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें। तो यह बात गलत है। परीक्षा में पास होने के लिए बल्कि यह जो है सीखने के लिए होना चाहिए और यहाँ पर याद करने के लिए नहीं होना चाहिए। सेकंड कथन कह रहा है, संस्कृतियों एवं समाजों में आए परिवर्तन को दर्शाने के लिए विभिन्न समयों को लोगों को कहानियों व विचारों पर जोर देना। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन है, कक्षा में नोट्स बोर्ड पर समय रेखा यानी टाइम लाइन दर्शाना, यह भी सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोत को प्राथमिक स्रोत मानेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर की घरे बहारें, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उपनिवेशित भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोत को प्राथमिक स्रोत मानेंगे? तो वह है ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक जो है ये जो है दलित समुदाय से संबंधित है, जो कि शोषित किए हुए व्यक्तियों की वर्णन को दर्शाता है। गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले जो हैं ये समाज सुधारक हैं। ये जो हैं समाज सुधारक हैं। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। इनकी जो फेमस पुस्तक है गुलामगिरी, यह काफ़ी बार सेट के एग्जाम में ही पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है। जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक श्यामपट्ट कार्य करेगा, मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करेगा, अगले शिक्षण बिंदु को तैयार करेगा, एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक अध्यापक कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांट देता है और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है। जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? सांपट्य कार्य करेगा, यह बात गलत है। मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करेगा, यह भी गलत होगा। अगले शिक्षण बिंदु को तैयार करेगा, यह भी गलत होगा। एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा, यह बात सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सामूहिक शिक्षा से यहाँ पर दिया गया है समूह के लिए। सामूहिक शिक्षा से विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं। बेहतर तरीके से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह सहयोग आधारित है, परिचर्चा आधारित है, प्रतिक्रियात्मक यानी रिफ्लेक्टिव आधारित है, हर सप्ताह किया जाए। नीचे दिए गए विकल्पों उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ए, बी तथा सी सही हैं, ए, सी तथा डी सही हैं, बी, सी तथा डी सही हैं, ए, बी तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह सहयोग आधारित है, तो यह बात सही है। ये जो है सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, सीखने का बेहतर तरीका है। परिचर्चा आधारित, यह भी सीखने का ही सबसे अच्छा तरीका है। प्रतिक्रियात्मक रिफ्लेक्टिव है, यह भी जो है सीखने का ही
एक बेहतर तरीका है, हर सप्ताह किया जाए, या जो है गलत होगा। ए बी सी सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, ए बी तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन से संसाधन प्रासंगिक हैं? ग्लोब, ग्राफ, टाइमलाइन, मानचित्र। ऑप्शन है ए बी तथा सी सही है, ए तथा बी सही है, ए सी तथा डी सही है, ए तथा डी सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन से संसाधन प्रासंगिक हैं? कौन से संसाधन उपयुक्त हैं? तो वह है ग्लोब, दूसरा होगा मानचित्र, ग्राफ नहीं है, टाइमलाइन या भी नहीं होगा। ग्लोब और मानचित्र जो है दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ए और डी सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन पहला कह रहा है, रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। कथन दूसरा कह रहा है, अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़े मात्र से नहीं किया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पुनरानुमान लगाता है कि पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे। ऑप्शन है कथन एक गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। सेकंड ऑप्शन है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। कथन एक सही है परंतु दूसरा गलत है। कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कथन पहला कह रहा है, रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। यह बात सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़ों मात्र से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। तो दूसरा कथन जो होगा गलत होगा, पहला कथन सही है। थर्ड ऑप्शन राइट है, पहला कथन सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं अधिगम की शैली का पता करना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मूल पाठ सीख गए हैं। थर्ड कथन है शिक्षण अधिगम संस्थानों को सुधारना, स्व आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना। ऑप्शन है ए और डी कथन सही है, ए बी और सी कथन सही है, ए और बी कथन सही है, ए सी और डी कथन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बार बार बताया हूँ, कथन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 20 से कम नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का उद्देश्य होना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं अधिगम की शैली का पता करना। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मूल पाठ सीख गए हैं, यह बात गलत है। शिक्षण अधिगम संस्थानों को सुधारना,
या भी रचनात्मक आकलन का ही उद्देश्य है। स्व आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना या भी रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है। ए, सी और डी कथन सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए, सी और डी कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम में लगाएं। सूचना का अभिलेख, सुधार के लिए सूचना का उपयोग। ऑप्शन है सी कथन कह रहा है अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना। वहीं फोर्थ कथन कह रहा है एकत्रित सूचना का अभिलेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो किस ऑप्शन में वह क्रम दिया गया है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम में लगाएं। पहला क्रम होगा अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना, या जो होगा पहले नंबर का। दूसरा जो होगा सूचना अभिलेख, ये जो होगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो होगा एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना, ये जो है तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है सुधार के लिए सूचना का उपयोग। तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो है सी है, दूसरे नंबर पर है ए, तीसरे नंबर पर है डी, चौथे नंबर पर है बी। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कथाएं भी सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक लेख है, महाकाव्य है, वृत्तांत आख्यान है, संदर्भिकाएं हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां एवं कथाएं भी सम्मिलित हैं। तो वह है महाकाव्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वह है महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है बौद्ध धर्म की कई नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन काल में समय में हुआ था। और दूसरा कथन कह रहा है बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाए जाते थे। ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं एवं कथन दूसरा कथन ए से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है कथन 1 गलत है परंतु कथन दूसरा सही है। थर्ड ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं परंतु कथन दूसरा कथन पहले से संबंधित नहीं है। कथन 1 सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, 11 जनवरी 2023। उस समय शिफ्ट वाइज एग्जाम हुए थे।
कथन पहला कह रहा है बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासनकाल में समय में हुआ था। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है बौद्ध धर्म की नई धारा महायान दो मुख्य विशेषताएं थी। यहाँ तक सही है। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों, यहाँ पर बुद्ध की उपस्थिति जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो होती थी मूर्तियों की पूजा, मूर्तियों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो दूसरा कथन जो होगा वह गलत होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रित रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। दूसरा कथन है कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। ऑप्शन है पहला दूसरा दोनों सत्य है लेकिन दूसरा एक ही सही व्याख्या नहीं है। सेकंड ऑप्शन है एक सत्य है दूसरा असत्य है। थर्ड ऑप्शन है एक दो दोनों सत्य है दूसरा एक की सही व्याख्या है। एक गलत है लेकिन दूसरा सत्य है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुषाण से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो कह रहा है रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, यह बात सही है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं लंबे समय पहले एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, सोने के सिक्के जारी करने वाले वह शासक कौन थे? तो वह शासक थे कुषाण शासक, और जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। यह भी कथन सही है। पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, सही व्याख्या भी है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, दूसरा एक ही सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को राजाओं के आधार पर विचार कीजिए। कथन पहला है प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। दूसरा कथन है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। ऑप्शन है कथन एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा गलत है। दोनों कथन 1 और 2 दो सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या है। कथन पहला गलत है, कथन दूसरा सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी लिए गए थे सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। कथन कह रहा है राजाओं के आधार पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। यह भी कथन सही है। व्याख्या भी सही कर रहा है। सेकंड ऑप्शन राइट है। दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगहों और अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है बिदर, सूरत, पांचाल, सालियार। दूसरा तरफ दिया गया है लौह संबंधित कार्य, लौहार, बुनाई, सुनहरे गोटा, किनारों, जड़ी वाले वस्त्र, तांबे तथा चांदी से जड़ाई का काम। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यह भी इम्पोर्टेंट है।
2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिलान से संबंधित। यहाँ पर एक तरफ जो दिया गया है जगह और दूसरी तरफ दिया गया है शिल्पकला। बिदर जो संबंधित है यह संबंधित तांबे तथा चांदी से जड़ाई का कार्य होता था। बिदर में तांबे तथा चांदी में जड़ाई का कार्य होता था। तो एक का संबंध जो है, एक का संबंध है फोर्थ से, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। सूरत में कौन सा कार्य होता था? सूरत में सुनहरे गोटा किनारियों जड़ी वाले वस्त्र, सूरत में सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र का कार्य होता था। तो बी का जो संबंध है वह है तीसरे से। यहाँ पर बी का पहले से संबंधित है, बी का दूसरे से, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस प्रकार से एग्जाम में हल करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। यहाँ पर पांचाल जगह जो है यह संबंधित है लौह संबंधित है, लौह कार्य होते थे, लोहे के कार्य होते थे। सालियार यह जो संबंधित है बुनाई के कार्य होते थे, सालियार में बुनाई के कार्य होते थे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।